हेलो स्टूडेंट्स, है ना। हमने पाठ पढ़ा कोयल। कोयल की बोली कैसी होती है, कोयल ने बोलना किससे सीखा, हमें कैसा बोलना चाहिए, ये जो कविता थी हमारी, इससे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मैं आपको इसका अभ्यास बताती हूँ। इसमें पहले है उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, क नंबर, कोयल कैसी है, काली सफ़ेद नीली। तो फिर कोयल कैसी है, काली, काली पे हम टिक लगाएंगे। ठीक है। ख नंबर, कोयल की बोली कैसी है, कड़वी तीखी मीठी, है ना, मीठी। कोयल कैसे बोलती है, मीठी, मीठी पे हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है ग नंबर, सब चिड़ियों की रानी कौन कहलाती है, गोरैया, कोयल या मोरनी। तो कोयल, चिड़ियों की रानी कौन है, कोयल। ठीक है, आगे देखेंगे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर, आमों में मिश्री किसने घोली, आमों में मिश्री कोयल ने घोली है। ख नंबर, कोयल क्या देखकर मेघों से पानी मांगती है, उत्तर, कोयल प्यासी धरती को देखकर मेघों से पानी मांगती है। ग नंबर, कविता में कोयल को भली क्यों कहा गया है, उत्तर, कोयल बहुत सीधी है और सभी की बात मानती है, इसलिए कविता में कोयल को भली कहा गया है। घ नंबर, इस कविता के कवि कौन है, इस कविता के कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। ये कविता किसने लिखी है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, आगे इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि हमें अपने माता पिता की बात क्यों माननी चाहिए। तो क्यों माननी चाहिए, उत्तर, हमें माता पिता की बात इसलिए माननी चाहिए क्योंकि माता पिता हमारी भलाई के लिए हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, है ना। सुनेंगे फिर सभी अपने मम्मी पापा की बात, वो कभी भी हमें अच्छा ही बताते हैं, हमारा हमेशा भलाई चाहते हैं, इसलिए हमें माता पिता की बात माननी चाहिए। कोयल ने भी किससे मीठा बोलना सीखा है, अपनी माँ से। ठीक है, आगे देखते हैं। दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। आपके बुक्स में कविता की लाइनें मिलेगी आपको, वो आपको कंप्लीट करना है पीडीएफ के द्वारा। ये देखिए, है ना, ये लाइनें आपको कंप्लीट करना है। आप बुक में भी भर लेना और अपनी फेयर कॉपी में भी इसे लिख लेना। ठीक है, आगे मैं आपको बताती हूँ भाषा की बात। ये आपको मैंने क्वेश्चन आंसर बता दिया। अब आगे भाषा की बात। दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। ये हमने पहले भी देखा है ना, समान जैसे एक जैसे उनका उच्चारण होता हो, वो समान तुक वाले। ठीक है, अब क नंबर पे, बोली होली, आ रहा इनका समान उच्चारण, है ना, बोली होली। ख नंबर, लाई ताई। ग नंबर, बुलाती रुलाती, रानी नानी, सिखाया दिखाया, उड़ना चढ़ना। आ रहा इनका सेम उच्चारण, है ना, तो इनको क्या बोलते हैं, समान तुक वाले शब्द बोलते हैं। आगे बताती हूँ मैं आप लोगों को। दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। देखो, ये भी हमने पहले भी जो पाठ थे उसमें आया हुआ था, मैं आपको और बता देती हूँ। कोयल, अब क लिखेंगे, क में कौन सी मात्रा लगी है, ओ की, इसलिए यहाँ पे ओ बन गया। फिर य में कोई भी मात्रा नहीं है, पर य जब हम बोल रहे हैं तो अपने मुंह से अ का भी उच्चार निकलता है, तो इसलिए क्या आगे आएगा, अ, फिर ल प्लस अ, क्योंकि ल में भी कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, फिर ये क्या बन गया, कोयल, ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया। सच, अब इसमें एक भी मात्रा नहीं, फिर स प्लस अ प्लस च प्लस अ, पर ये हलंत लगाना जरूरी है नीचे, क्योंकि हम उसको तोड़ रहे हैं, है ना, इसलिए नीचे क्या लगेगा, हलंत। ठीक है, आगे धरती, ध प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस ई, त में जो है वो बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा
ई, ये क्या बन गया? धरती। ठीक है। पानी, प में हलंत लगा हुआ है, फिर प्लस आ की मात्रा प्लस न प्लस बड़ी की मात्रा, क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है। क्या बन गया? पानी। मिठास, म प्लस ई प्लस ठ प्लस आ प्लस स प्लस अ। म में यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी हुई, इसलिए यहाँ पे ये ई बना हुआ है। ठ में आ की मात्रा तो आ लगा हुआ है, और स में कोई भी मात्रा नहीं, इसलिए अ, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया कि इसमें अ का उच्चारण होता है। ये क्या बन गया? मिठास। हमने यहाँ पर जो शब्द थे इनका हमने वर्ण विच्छेद कर दिया है। ठीक है, समझ में आया? अगर आप लोगों को और कुछ लिखना हो आपके पास से शब्द, तो आप लिख सकते हो एग्जाम्पल के लिए, कि आप लोगों को वो समझ में आ गया है ना? आया समझ में? चलो आगे बताती हूँ मैं आपको। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द पर गोला करें। ठीक है, यहाँ पर शब्द दिए गए और इनके यहाँ पर जैसे तीन शब्द दिए गए समान, तो उनका समान कौन सा है उसको आपको सर्कल करना है। ठीक है, गोला लगाना है उस पर। अब दिन को और क्या बोलते हैं? गिन, दिवस या पिन। तो क्या बोलते हैं? दिन को और दिवस बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर दिवस पे जो है वो सर्कल लगा दिया है ना। फिर है धरती, भूमि, पहाड़, नदी। तो धरती को और क्या बोलते हैं? भूमि, तो इसलिए ये भूमि पर जो है वो सर्कल लग गया। आगे मेघा को और क्या बोलते हैं? मौसम, आकाश, बादल। तो क्या बोलते हैं? बादल। मेघा को और क्या बोलते हैं? बादल। इसलिए हमने ये बादल पर सर्कल कर दिया है ना। अब आगे माँ को और क्या बोलते हैं? माता, औरत, स्त्री। क्या बोलते हैं? माता। औरत तो रहती है, स्त्री भी रहती है, बट माँ को और क्या बोलते हैं? माता। इसलिए माता पर यहाँ पर सर्कल लग गया है ना, गोला लगा दिया। पानी को और क्या बोलते हैं? हवा, जल, नीरज। तो जल, पानी को और क्या बोलते हैं? जल। इसलिए जल पर हमने यहाँ पर सर्कल लगा दिया। समझ में आ गया आप लोगों को? ये आपको पूरी PDF भेज दी जाएगी, तो आप ये अपनी फेयर कॉपी में इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन आंसर, सही विकल्प, फिर कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, फिर भाषा की बात में समान तुक वाले शब्द, वर्ण विच्छेद, है ना। ये समानार्थी शब्द पर गोला, देखिए आपको बुक में पूरा मिल जाएगा। ये देखिए सही विकल्प, क्वेश्चन आंसर, फिर एक कविता की पंक्तियाँ, है ना, फिर भाषा की बात में ये समान तुक वाले, वर्ण विच्छेद, और ये समानार्थी पर गोला। ठीक है, चलो देखिए इसमें आगे आपको बुक्स में दिया गया है, यहाँ पर ये पिक्चर दिए गए हैं कि कौन कैसा बोलता है। तो ये क्या है? तोता है। तोता कैसे करता है? टे 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 करता है ना। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। फिर मुर्गा कैसे करता है? कुकड़ुकू। कैसे करता है? कुकड़ुकू, है ना। फिर कौवा काव काव करता है। उसके बाद में कुत्ता भो भो करता है। समझ में आ रहा है सबका? और ये बंदर क्या करता है? खो खो करता है ना। समझ में आ गया? ये इनकी क्या है? बोलियां है। तो ये आप अगर आपको ऐसी पिक्चर बनाते आती होंगी तो बनाना, नहीं तो आप बस इनमें बुक में इसको मैचिंग लगा देना। ये आपको फेयर कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस समान अर्थ पर गोला बनाइए, वहाँ तक ही करना। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको? ओके बाय।